अपने बीच में मौजूद कवि भाई पवन तिवारी उदंडी जी से मैं निवेदन कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ कि तन्हा हूँ बड़ी देर से पास आ जाओ, तन्हा हूँ बड़ी देर से पास आ जाओ, हाथों में लिए मय का गिलास आ जाओ। अरे कांटे से नहीं कटता ये वक्त बल्लड़, अफसोस बहुत दिल है उदास आ जाओ। ये एक दिन ये ट्रेन से जा रहे थे, इनका घर लखनऊ में भी है, ट्रेन से जा रहे थे, बड़ी भीड़ थी, कहीं बैठने का मौका नहीं मिला तो ये ऊपर सीट जो बस वो होता है उस पर लेट गए जाके नीचे, पूरा डिब्बा देख आए, जहाँ देखे कि महिलाएं बैठी हैं वहीं ये जाके ऊपर लेटे। अब नीचे महिलाएं बात कर रही हैं आपस में, एक ने कहा मेरी उम्र 45 साल, तो दूसरे ने कहा मेरी 36, तीसरी ने कहा मेरी 18 साल की उम्र है। ये ऊपर से झांक रहे थे, तब तक गिर पड़े। महिलाएं खड़ी हो गई, चिल्लाने लगी क्या है ये कहिए, क्या बात है भैया? तो कहने मैं अभी पैदा हो रहा हूँ। वाह दंडी जी वाह। माँ शारदे के कमलों चरणों को निहारते हुए साहित्य के धनी इस मंच को प्रणाम करता हूँ। मंच पर बैठे बड़े रचनाकारों को प्रणाम करता हूँ। मैं काव्य पाठ शुरू करूं इससे पहले मेरा मन कर रहा है कि मैं रुद्रावली की इस सुधी श्रोताओं को प्रणाम कर लूं। बहुत अच्छा भैया, आप सबसे आशीर्वाद ले लूं। देखिए दादा संचालन कर रहे हैं भैया हुआ उधरे न गांठो यारो, और ये सबको सारे कवियों को कुछ ना कुछ कह रहे हैं और कवि लोग इनको बड़े आसानी से सुन करके खुद बैठ के ताली बजा रहे हैं। इसका मैं कारण बता दूं। इसका कारण यह कि बहुत पहले तुलसीदास जी ने लिखा है, उनको बहुत पहले पता चल गया था कि आने वाले दिनों में कब सम्मेलन होंगे, वहां ऐसे मंच लगेगा, अबोध जी जैसे, लल्लू जी जैसे, अज्ञान जी जैसे, मधुकर जैसे बड़े रचनाकार, बड़े कवि वहां पर बैठेंगे, काव्य पाठ करेंगे। वहां पर एक छोटा माइक रखा जाएगा, एक प्राणी वहां पर बैठेगा, वो मंच संचालक कहा जाएगा और वो सबको कुछ ना कुछ बुला भरा जो कहना होगा कहता रहेगा। और इसी दिन को सोच करके उन्होंने तभी लिख दिया था कि तुलसी बुरा न मानिए जो गंवार कही जाए, जैसे घर के अंदर दहा भला बुरा बढ़ जाए। एक बार अल्लाह जी के लिए जोरदार था। ये है साथियों, हास्य कब सम्मेलन है? स्वागत है। मूलतः मैं व्यंग लिखता हूँ, गद्य काव्य में व्यंग लिखता हूँ। बड़े व्यंगकार अनिल श्रीवास्तव, लल्लू जी बैठे हमारे बीच में। मुझे प्रसन्नता हो रही है आज आपके सानिध्य में मुझे मंच साझा करने का अवसर मिल रहा है। मैं आपको हंसाने और गुदगुदाने काम करूंगा। उससे पहले इंस्पेक्टर साहब जिस तरह कविता सुन रहे हैं, मेरा मन कर रहा है कि मैं 4 पंक्तियां इंस्पेक्टर साहब को समर्पित करके पहले पढ़ दूं, फिर आपको हंसाने का करूं। सही बात, सीधी वाली जी हाँ, जो कि बहुत है। और देखिए हमारी मातृशक्ति बैठी है, बहनें बैठी हैं, और पुलिस के लिए और ये बहनों के लिए, दोनों लोगों के एक साथ आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। और इसी समय अंदाज भी लूंगा कि रुदौली मुझे कितनी देर पढ़ना है, कितनी देर माइक पे रहना है। लल्लू जी, 3 औरतें जा रही थी, कोतवाल साहब, 3 औरतें जा रही थी, अपने आदत के मुताबिक आपस में बतिया रही थी। पहली ने दूसरी से पूछा, बहन जी आपके पतिदेव क्या करते हैं? दूसरी ने कहा, पहली तारीख को डांटती हूं तो 30 तारीख तक डरते हैं, फिर भी औरों के लड़ाई लड़ते हैं। बहुत ही विवेकशील है, हमारे पतिदेव वकील हैं। अब पहली ने फिर दूसरी से कहा कि आपके पतिदेव क्या करते हैं? तो उसने कहा कि लोग टीबी, कैंसर जैसी बीमारियों से डरते हैं, मेरे पतिदेव इन्हीं की पूजा करते हैं, क्योंकि इसी के सहारे वो अपनी तिजोरियां भरते हैं। समाज के हिस्सा बहुत अजीम है, हमारे पतिदेव हकीम हैं। अब उन दोनों औरतों ने तीसरी से पूछा, कोतवाल साहब ध्यान दीजिएगा, आप सबका आशीर्वाद मिले,
अब तुम दोनों ने जब तीसरी से पूछा कि आपके पतिदेव क्या करते हैं, तीसरी जो अब तक चुप थी बड़ी तेज से बोली, उसके मुंह से निकली आवाज जैसे बंदूक से निकली हुई गोली, अरे मेरे पतिदेव से अल्लाह मियाँ भी डरते हैं, बड़े बड़े उनको झुक के सलाम करते हैं, सुबह से शाम तक काम बड़े नेक करते हैं, सबकी माँ बहन एक करते हैं और सारी दुनिया के लोग उनके साले हैं। हमारे पतिदेव पुलिस वाले हैं, हमारे पतिदेव पुलिस वाले हैं। क्या बात, पूरे पंडाल। वाह, बहुत अच्छा। अब मुझे लगता है आगे चलने तो आगे, पीछे वाला नहीं, पीछे भूल जाते हैं आगे चलते। मैं आप कभी ऐसे कभी जो है वो पीछे की तरफ नहीं मुड़ते। देखिए, मैं यहाँ बुलाया क्यों गया हूँ, हम ये जो कम लोग बैठे हैं ये यहाँ किस लिए बुलाए गए हैं, पहला मुक्तक आप लोग संभाल लीजिए। माँ शारदे को शीश झुकाने को आए हैं, माँ शारदे को शीश झुकाने को आए हैं, कविता का खजाना है लुटाने को आए हैं, लटके हुए चेहरे हमें अच्छे नहीं लगते, लटके हुए चेहरे हमें अच्छे नहीं लगते, हंसिए हम आप सबको हंसाने को। वाह वाह वाह। और आज जो मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, दो बदलाव आए हैं ज्ञान जी मेरे जीवन में। दो बदलाव इधर जो पहले नहीं था इस बीच आया है, उसमें कुछ मेरे में बदलाव आया है, कुछ मेरी पत्नी में बदलाव आया है। तो मैं समझ नहीं पा रहा, तो मैंने सोचा रुदौली चलेंगे, वहाँ विधायक जी होंगे और अच्छे लोग मिलेंगे, मंच पर भी बड़े लोग होंगे, इनसे पूछूंगा वो जो बदलाव आया है। तो विधायक जी उमा कहा करिए भैया, पत्नी वाले विधायक जी बताएंगे, विधायक जी समझते हैं ना, तो विधायक जी बताएंगे कि ये बदलाव इसका कारण क्या है, वो समझ जाएंगे और मुझे बता देंगे, और इनकी तालियां मुझे बता देंगी। अगर ये समझ जाएंगे तो हम इनकी तालियां जब बजाएंगे हम समझ जाएंगे कि समझ गए। स्वागत है, स्वागत है। मैं क्या बदलाव आया, जो काम मैं पहले नहीं करता था वो अब मैं करने लगा हूँ। चौका और चूल्हा पोछा भी करने लगा हूँ मैं, चौका और चूल्हा पोछा भी करने लगा हूँ मैं, उंगली के इशारे पे भी चलने लगा हूँ मैं। शादी से पहले तोप एटम बम से ना डरे, शादी के पहले तोप एटम बम से ना डरे, शादी के बाद बेलन से डरने लगा। अच्छा है। और अगर मैं आज यहाँ खड़ा हूँ आप सबके बीच का पाठ कर रहा हूँ, तो आदरणीय डॉक्टर लड़गोंडवी जी की आशीर्वाद से यहाँ पे हुई। इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन कुछ चीज ऐसा है जो ये नहीं सिखा पाए, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस देखिए, मैं ब्रिलियंट हूँ, मैंने वो सब सीखा है, अभी इनको बताता हूँ। इन्होंने जो सिखाया वो भी मैं बता रहा हूँ, जो नहीं सिखाया कोतवाल साहब और मैंने सीख लिया वो भी इनको बताता हूँ, और इन्हीं के चरणों में रखता हूँ कि अल्हड़ ने हमको मंच पे गाना सिखा दिया। लल्लू जी, अल्हड़ ने हमको मंच पे गाना सिखा दिया, दादा ने हमको मंच पे गाना सिखा दिया, गीत गजल दोहा तराना सिखा दिया, सब गीत गजल दोहा तराना सिखा दिया, जो ये न सिखा पाए वो भी सीख गए हम। दादा जो आपने नहीं सिखाया, दादा ने हमको मंच पे गाना सिखा दिया, गीत गजल दोहा तराना सिखा दिया, जो ये न सिखा पाए वो भी सीख गए हम। बीवी ने मुझको पाँव दबाना सिखा दिया, बीवी ने मुझको
रहो, वाह, मुसलसल पढ़ते रहो, वाह। और ये दो बदलाव मेरे अंदर, पाँव दबाना नहीं जानता था, वो सिखा दिया। और अब मेरे श्रीमती जी के अंदर कुछ बदलाव है, उसको मैं 4 पंक्तियों में पढ़ता हूँ। अगर आप लोग उस बदलाव का कारण समझ जाइएगा तो ताली बजा लीजिएगा कि बीबी हमारी आजकल सजने लगी बहुत, बीबी हमारी आजकल सजने लगी बहुत, सौंदर्य बढ़ाने के जतन करने लगी बहुत, सौंदर्य बढ़ाने के जतन करने लगी बहुत। जब से नया पड़ोसी मोहल्ले में आया है, जब से नया पड़ोसी मोहल्ले में आया है, कपड़े सुखाने छत पे वो चढ़ने। क्या कहना, वाह। लग रहा है कि आप लोग समझ गए। अच्छा, ये जो छत पर आने जाने का सिलसिला, इसका कुछ असर भी दिखाई पड़ रहा है, तो आप लोगों को बिगड़ लगे तो आशीर्वाद आपका मिल जाए। शैम्पू और क्रीम पाउडर मलने लगी बहुत, देखो तो लप झप करने लगी बहुत। क्या कहना, भाई खामोशी सुनेंगे तो नहीं सुन पाएंगे। एक बार ताली बजाइए आप लोग, आगे से पीछे तक। कुछ लोग शैम्पू और क्रीम पाउडर मलने लगी बहुत, देखो तो लप झप करने लगी बहुत। इस लप झप का असर दिखने लगा साहब, इस लप झप का असर दिखने लगा साहब, नींबू खटाई देख मचलने लगी। वाह 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 वाह। एमा समझदार को यहाँ पहुँचे हैं, वहाँ तक पहुँचा। और ये पंक्तियां उन युवा साथियों के लिए हैं जो यहाँ पर बैठे हैं, जिनका कहीं फोन फान पे चैटिंग फेटिंग चल रही है, वो ध्यान से सुन लें। और जरा ध्यान से सुन लें, नहीं बाद में बताओगे कि उदंड जी हैदरगढ़ से आए थे और बताया था, मैंने सुना था नहीं, और जब पिट गए बाद में तो यही कहोगे कि चलिए। कोतवाल साहब के हाथ ना पड़े हो तो ठीक है। प्यार करने से पहले तुम निभाने की सोच लो। देखिए, धार्मिक कवि, धर्म कर्म की बात करता हूँ। प्यार करने से पहले तुम निभाने की सोच लो, मिलने के ठीक ठाक ठिकाने की सोच लो। सेफ प्लेस। प्यार करने से पहले तुम निभाने की सोच लो, मिलने के ठीक ठाक ठिकाने की सोच लो। मौका जो पाई जाओ चोच खूब लड़ाओ, मौका जो पाई जाओ चोच खूब लड़ाओ। भाई से मगर भूभुन बचाने की सोच लो। साथियों, होली की बात है, वो कौन सा? और भूभुन मेरा मन कर रहा है कि इतना बढ़िया मन सजाया है, हम लोगों को कविता करना सिखाया अल्लाह जी ने। और ये अवकाश प्राप्त, जैसा सब लोग जानते हैं कि पशु चिकित्सक है, तो इनको भी 4 पंक्तियां। स्वागत है भैया। और चूंकि अवध क्षेत्र में हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी यहाँ से थोड़ी दूर पे है, तो ये रचना मैं अवधि में पढ़ता हूँ। 4 पंक्तियां दादाजी को समर्पित है। और होली के लिए लइके मंजीरा ढोल, लइके मंजीरा ढोल गली में आए गए हैं, और नई नवेलिन का देख के लपटाए गए हैं। और ऐसा लागत है भांग मसीला जीत पीलीहीन, होली के उतर बुढ़ऊ छठियाए गए। और 70 की उम्र में 40 घटाए गए हैं, 70 से सीधे 30 पर आए गए हैं। और बुढ़ापे का धई के ताक पे खूब दंड पेलो जवान, यंडी तिवारी पाठियों पढ़ाए गए हैं। और अंतिम पंक्तियां इन्हीं दादा के चरणों में रखते हुए स्वागत है। इनका उत्साह देखिए,
बुजुर्ग लोगों को उत्साह देखिए होली में कितना बढ़िया हो जाता है कि खटिया पर बिस्तरा खुदे लगाए गए हैं, खटिया और बिस्तरा खुदे लगाए गए हैं, फूलन से पूरा भीतर सजाए गए हैं। और जब मौके पर बिजली न आई दे दही धोखा, बुझा बल्ब देख बुढ़ऊ खिसियाए गए हैं, होली के उठे बुढ़ऊ छठियाए गए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।